तो फाइनली हमने डिसाइड कर दिया ना करना। एक्चुअली बात यहाँ पे है कि मैं और चंद्रकांत मोरे है, वो अमलसर बीए मेहता कला महाविद्यालय के पेंटिंग डिपार्टमेंट में थे एंड ही वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। बट उनकी कैरियर, एकेडमिक कैरियर जो एज अ प्रोफेसर जो थी, उसमें उनको 1 साल मिला था जिसमें वो प्रिंसिपल का रोल भी एक्ट किया था। ही वाज अ प्रिंसिपल ऑफ अमलसर फाइन आर्ट कॉलेज। और वो कॉलेज की भी एक हिस्ट्री है, बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है। मतलब जो जसूभाई ने चालू की थी, ऑलमोस्ट इट वाज इन 58 और 63 ना। तो 63 में चालू किया जसूभाई नायक ने, और जसूभाई नायक भी पेंटिंग पढ़े हुए थे जे स्कूल ऑफ आर्ट से। तो एक आम के पेड़ के नीचे कुछ बच्चों को लेके बैठ गए थे और वहाँ पे फाइन आर्ट कॉलेज डिक्लेयर कर दिया, आज से फाइन आर्ट कॉलेज। बाद में लोग जुड़े और कारवा बनता गया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री एंड इट इज गोइंग टू बी हिस्ट्री नाउ ऑन। बहुत बढ़िया स्टोरी थी। हाँ, वो स्टोरी और एनर्जी लेवल वो बंदे की एक अलग थी यार। वो यू नो ही वाज ऑफ एज ऑफ 70 when he was my guru, was giving me a personal not say coaching or teaching, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप थी। मैं हर रोज कॉलेज से निकल के 1-आधा घंटा पहले निकल के उनके पास चला जाता था। बाद में शाम तक, क्लास 10 तक मैं उनके साथ रहता था। तो वो टाइम पे वो बाइक भी चलाते थे, तो वो एज में 70 राजदूत चलाते थे करके सीधा, मतलब अलग ही। और उनका काम एक ही था, मुझे सवाल पूछना है उनको, और वो सवाल का जवाब चाहिए उनको बाद में। और ऐसा सवाल पूछते तो मैं रात दिन खराब कर देते थे, सोचता ही रह जाता था। एंड ही वाज द वन, इसीलिए मैं गुरु बोलता हूँ। जो टीचर होते हैं ना, वो A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, ये सब देते हैं। गुरु जो होता है ना, जो तुम्हारे अंदर जो भी बिन जरूरी चीजें वो खींच लेते हैं, वो ले लेते हैं तुमसे, और तुम जो हो ना वो ही बना के छोड़ देते हैं। तुम्हारी जो क्वालिटी है, पोटेंशियल है, क्वालिटी है, उसी को फ्लरिश करके, पॉलिश करके दे देते हैं कि ये तू है। तो वो सवाल से, वो उनका मार्ग था, वो मुझे सवाल पूछते थे और उसमें सवाल का जवाब। तो वो जो एक उनकी जो प्रोसेस थी, उसमें मैं खुद सवाल करना सीख गया। तो नॉर्मली प्रॉब्लम क्या है, लोगों को सवाल पैदा करना ही नहीं आता है, और जब तक सवाल पैदा नहीं करोगे तब तक आपका ग्रोथ नहीं होने वाला है ना। तो ये था। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम दिया हमने आर्ट गप्पा। तो आर्ट गप्पा भी बाद में आया, लेकिन मेरा और चंद्रकांत का, मोरे साहब का क्या एक रिलेशन ऐसा है, जो हमको आर्ट के बिना कोई बात करना ही नहीं आता एक्चुअली। आर्ट या फिलोसॉफी और लाइफ, यू नो, किसी की बात नहीं करते हम लोग कभी भी। लेकिन जो बात करते थे, एक बात का इंटेंस इतना बढ़ जाता कि लगता था ये साला रिकॉर्ड हो जाता तो काम आता कभी वापस सुनने के लिए। बिल्कुल। तो गुरु से जब बात की तो गुरु ने मस्त आइडिया दिया, ही बिकेम अ प्रोड्यूसर। करेक्ट। ठीक है, मतलब मैं करता हूँ ये, और ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो हमने बाद में उसका नामकरण करने के लिए, क्या नामकरण किया जाए इस चीज का, तो उसका नाम दिया था आर्ट गप्पा। क्योंकि उसका जो नेचर बन रहा था ना, तो हम लोग कोई एक फॉर्मेट में बैठ नहीं रहे। हमारा इंटेंशन इतना है कि जो दोस्त फोन पे बात करते थे या आमने सामने बैठ गए, वो ही रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये गप्पा ही हो गया, हम गप्पे मार रहे हैं। क्योंकि ये गप्पे का क्या है कि हम कोई ऑथेंटिकेशन और अपने आप को बहुत ज्ञानी लोग बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक जनरल दो दोस्तों का कन्वर्सेशन है, और दोनों का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वो एक दूसरे से बात करते करते काउंसिलिंग में से ही वो निकल आता है, यू नो। तो ये एक एकदम हल्की फुल्की एक मोमेंट है, और जैसे हमको दूसरी कोई बात करनी नहीं है तो इसी पे बात करेंगे। करेक्ट। तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, और इसका वो नहीं है कि ज्ञानी है, और मतलब जो भी हम सोच रहे हैं उसको थोड़ा डॉक्यूमेंट कर लेते हैं उसको। तो वो गुरु का आइडिया है, मतलब गुरु का आइडिया है। तो लेकिन वो उसमें से कुछ निकलेगा, ऐसा हमको बिल्कुल आस्था है इसके अंदर। क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं, चाहे वो गप्पा है, लेकिन वो गप्पा, यार ये जो गप्पा के पीछे भी कुछ तो है रहस्य।
जो मोरे, निकलेगा बाहर। मोरे ये जो है ना, एक्चुअली इसको देखने जाते ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। ये बिल्कुल सही बात है। एक्सपेरिमेंटल में हम रिजल्ट का सोचेंगे ही नहीं, रिजल्ट का सोचेंगे नहीं, लेकिन कोई भी देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंटल है, या रिजल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, प्रोसेस है। प्रोसेस है, करेक्ट। तो हम उसके आंसर के अंदर नहीं पढ़ते, या उसका रिजल्ट क्या रिजल्ट आता है उसके अंदर नहीं जा रहे। हम सिर्फ ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्रोसेस में आ रहे हैं, है ना। देखिए ईमानदारी से करेंगे ना, अगर यही तो काम करने की रीत है कलाकारों की। हाँ। कलाकार जब काम करते हैं ना, तो उसका एंड उसको पता नहीं होता है वो क्या करना चाहता है। तो हम वो प्रोसेस हम शायद कुछ कर रहे हैं, उसको वो प्रोसेस को भी फ्रेम कर रहे हैं, है ना। ऐसा है, तो हम देखते हैं अगर क्या निकलता है, देखते हैं। अगर तो अच्छा हुआ तो शेयर करेंगे। वो सुन, तेरे मन में ये जो गप्पा, गोल गप्पा, ये कैसे आ रहा है? वो गोल गप्पा नहीं वो जो हम लोग वो गोल गप्पे की बात है। हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब जो गुरु का ऑफर आया कि मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तुम दोनों की बातें वगैरह, तो है क्या जो अभी हम लोग ने बताया है क्या, तो मुझे लगा यार यानी 8 गप्पे मार रहे हैं हम लोग, और किसकी गप्पे मार रहे हैं, तो 8 गप्पा। तो जब 8 गप्पा बोला ना, तो मुझे सुनाई दिया गोलगप्पा। तो मैं उसके साथ कंपेयर करने लग गया। अच्छा, मतलब गोलगप्पा क्या होता है? गोलगप्पा में ना तो न्यूट्रिशंस होते हैं, यानी इतना हार्डकोर न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं। कभी बाहर खाते हैं ना, तो वो खुजाते हुए भी हाइजीन नाम की भी कोई चीज नहीं होती कभी कभी। तो ये सब जानते हुए भी हम लोग खाते हैं क्योंकि मजा आता है। अच्छा, सिंपल चीज है, मजा आता है, टेस्ट। हाँ, मजा आता है। हाँ। टेस्ट है तो मजा आता है उसका। और उसका एक पॉजिटिव चीज भी है कि दूसरे दिन तुम्हारा पेट साफ हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि हम गप्पा कर रहे हैं, तो वो क्या है, मजा ही कर रहे हैं। इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं कि हम लोग ज्ञानी है, ये प्रूव करना है, हम लोग बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, ऐसी कुछ करनी है। ईमानदारी से बात करेंगे, लेकिन सीरियस बात करना है, मतलब डेड बात, बोरिंग चीज हो जाती है ना सीरियसनेस में, जिसमें मेरी पर्सनालिटी क्या है, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, उसको दबा के कुछ हम लोग अपने आप को प्रेजेंट करें ना, वो नहीं है। जो मैं हूं वैसे ही बात करूंगा, जो तुम है वो तू वैसे ही बात कर। हाँ, मेरे पास कम नॉलेज होगा, चल ठीक है, हाँ, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, फिर भी गप्पा मार रहा हूँ, तो करूंगा ना बात। क्यों? नई नॉलेज है तो मैं चुप बैठूंगा? वो जो मेरा इमोशंस है, उसको दबाने की जरूरत क्या है मुझे? बिल्कुल। ठीक है, तो जैसा मैं हूं, मैं अपने आप को रजू करूंगा, तो जैसा है वो तू रजू करेगा, और उसमें से कुछ निकलता है। और बेसिकली क्या होता है, हम जो इंटेंसफुल आर्ट प्रैक्टिस करते, आर्ट छोड़ दे, कोई भी इंटेंसफुल अपनी कॉन्शियस लाइफ जीता है ना, वो हमेशा ढूंढने वाला लोग होते हैं ना, एक खोजी होते हैं, जिसको इंग्लिश में सीकर बोलते हैं। ये कलाकारों का स्वभाव होता है। हाँ, ये सीकरनेस है। तो हमारी सीकरनेस है, उसमें से जो हम बात करते हैं क्या निकलता है, देखते हैं यार। हर बार कभी कभी कुछ निकला है, कभी कभी हम लोग ने झगड़ा करके भी बंद किया बात। बिल्कुल, है ना। तो वो जो आर्ग्यूमेंट होती है वो यहाँ पे भी होगी। कोई मेकओवर, कोई मेकअप नहीं करने वाले इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल सच्चाई से हम यहाँ करेंगे। और उसमें हो सकता है ना, अगर मैं जो बात कर रहा हूँ या तुम बात कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों के बातों के हम दोनों सहमत है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। सहमत चीज सही लगती है तो सहमत है, जहाँ नहीं है तो नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट करेंगे, डिबेट करेंगे। तो और डिबेट करेंगे, डिबेट में से कुछ ऐसा ढूंढेंगे या कुछ नया निकल रहा है, तो ये फायदे की चीज हो गई, है ना। तो वो फायदा हो जाएगा। और डिबेट में भी कुछ क्या है, एक सवाल को लेके हम लोग डिबेट करें तो उसमें से 2 सवाल और मिल जाते हैं, और मिलते हैं, और रास्ते मिलते हैं, वो तो उससे रास्ते खुलते हैं। खोजना शुरू किया है, देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। समुद्र मंथन किया कर रहे, स्टार्ट कर, उसमें से क्या निकलता है, जहर निकलता है, अमृत निकलता है, या क्या निकलता है, हमको कुछ पता नहीं है, और वो निकलेगा करके भी नहीं कर रहे। देखो, एसिड की खोज की थी, तो वो तो नुकसान कारक है ना, फिर भी वो काम की चीज भी है। तो ऐसी चीज है जो कुछ केमिकल निकलते हैं, है ना। ये भी केमिस्ट्री हो रही है, सब केमिस्ट्री मिल रही है ना, है ना। ठीक है, तो ये चालू करते हैं गप्पा जी, मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट इट। गौरव, चल बाय।